हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी आपको निफ्टी 25,650 पे दिख रहा है। तो यहाँ पर ही मेरा व्यू चेंज हो गया है, थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो आप बोलोगे क्यों, क्या हो गया सर? देखो, साहब, आज अगर सुबह में ये टूट के नीचे चला जाता ना, तो मैं कैश फ्री कर देता 600 पे। अब मैं कैश नहीं फ्री करूँगा, मैं थोड़ा और वेट करूँगा। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो साहब, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट बार में ये करता तो ये तोड़ के नीचे आ जाता, तो हम एग्री करते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हम कैश फ्री करें। अभी यहाँ से ये वन टाइम, फिर आज देखो ये दूसरा टाइम, फिर आज देखो तीसरा टाइम, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने का चांस बना रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या गारंटी ऊपर चल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि आपको आज दिन भर में दबा के मतलब वॉलेटाइल रहा। और आप एक चीज़ जान के रखिए, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, ये देखिए, गिरना था गिर रहा था, गिरना था गिर रहा था, यहाँ भी एकदम डीप मारा, फिर यहाँ डिप आया, फिर उसके बाद अप आया, फिर वॉलेटाइल जो हो रहा है ना, ये वॉलेटाइल मार्केट का बॉटम बनाता है। जब भी आपको किसी एक लेवल में, आप 1 महीना का लगा लो और किसी भी चाहे 6 महीना का लगा लो, किसी भी एक लेवल में ये वॉलेटाइल होता है, ये लेवल जो है यहाँ, ये वॉलेटाइल दिख रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बना रहा है, और इसका उम्मीद है कि ये ऊपर ही जाता है मैक्सिमम साइन। अगर डाउन भी गया ना, तो झटके से वी टाइप का रिकवरी होता हुआ दिखेगा। एक लेवल के पास वॉलेटाइल होना मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ये चीज़ समझ के चलिएगा। मतलब कहीं एक जगह अगर ये एक लेवल में ही ऐसे फिर ऐसे होके जा रहा है, तो समझिए ये लेवल जो है कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये बुलिश माना जाता है। तो यहाँ अभी जो मैं सुबह में बोला था कि 600 में, अब मैं वहाँ थोड़ा रुकना पसंद करूँगा। आप बोलिएगा सर आप तो एकदम चेंज हो जाते हैं, आप तो इक्के दिन में चेंज हो गए। तो भैया देखो, आज है मकर संक्रांति, ठीक है? मकर संक्रांति सूर्य देवता का दिन है, और आज का दिन गुड्डी भी उड़ाया जाता है। गुड्डी मतलब पतंग। हाँ, तो पतंग ना हवा के साथ उड़ता है, हवा के बिना नहीं उड़ता है, और हवा के उल्टा भी नहीं उड़ता है। तो यहाँ से सीख लेना चाहिए कि भैया जब जैसे हवा हो ना, तो पतंग को आराम से आप ऊपर में खिला सकते हो। हवा के विरुद्ध उड़ाना आपके पतंग के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कभी उड़ेगा नहीं, अगर गलती से उड़ भी गया, तो धड़ाम से वो नीचे आ भी जाएगा। ठीक है? अगर हवा के साथ है, तो फिर हवा के साथ-साथ बस ढील देते जाइए और पतंग अपने आप उड़ता रहेगा। जिस तरह अभी आप लोग स्विंग कर रहे हैं सिल्वर पर, गोल्ड पर, तो मार्केट के साथ-साथ आराम से बुक करते आराम से आगे बढ़ते जाइए। इस जगह बड़ा बाइंग नहीं करना है, ठीक है? बाकी जो लॉन्ग टर्म का है, उसको खींचते चलिए, डोरी बनाए रखिए और पतंग उड़ाते चलिए। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है, और लोहड़ी का भी आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी। कल नहीं बोल पाए, हमारी गलती है, ठीक है? तो दोनों चीज़ का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। बाकी आज हमने स्विंग में कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमको लगता है कि आज लाइव हुआ है। आराम से बैठ के बतियाए हैं। जितने मतलब लोग जुड़ सके, 1, 2, 10, 20, 50, मतलब जितने लोग जुड़े, सबसे बात किया, सबका प्रॉब्लम सुना और सबको जवाब दिया। अफ़सोस यही रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब मज़े में है। तो ये अच्छा है। बीच-बीच में ऐसा सेशन होता रहेगा जब मार्केट इस तरह का, क्योंकि आज मैं जानबूझ के मार्केट में बैठा कि नहीं, आज मैं बैठूँगा, और आज अगर सुबह में या सेकंड हाफ में भी 600 के नीचे जाएगा, तो फिर हम थोड़ा-सा कम करेंगे। लेकिन मार्केट बोला कि अरे कहाँ, टीवीएसएम फैमिली से हो, बार से हो, चलो हम नहीं जाएँगे। तो चलो चल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्या है। तो अच्छा है, बाकी जो भी हमने खरीदारी किया है, शॉर्ट स्विंग में भी बता दिया है कि होल्ड करने के लिए, तो ये अपना है। बाकी फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन करके रखिए। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है ना? आज का लो भी देखिए, तो वही 631 का लो है, ठीक है। 631 का लो है, ठीक है। कोई ज़्यादा अभी घबराए, क्योंकि आज इतना वॉलेटाइल हो गया ना, 2-3 बार, 3 बार नीचे आ गया ना, तो ये भी तो हो सकता है कि आप बोलोगे सर ये नीचे जाने के लिए नॉक-नॉक कर रहा है। अरे नॉक-नॉक कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, नीचे आता है तो आपको लगता है कि अब टूट के नीचे गया, ऊपर आता है तो लगता है कि उखड़ के ऊपर गया। यही वॉलेटाइल होता है। यही आदमी को बॉटम बनाता हुआ दिखता है। आज का जो दिन है ना, ये फाइनल दिन है। तो आप बोलोगे क्यों? किसको नहीं पता है जी कि ईरान पे अमेरिका लाठी मारेगा, बम मारेगा, चाहे जो भी मारेगा, किसको नहीं पता है? आप बोलिएगा सबको पता है। नहीं, नहीं, ऐसा कौन आदमी है जिसको नहीं पता है कि ईरान पे अमेरिका हमला करेगा? आप बोलोगे सर सबको पता है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो सबको पता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ आप भूल जाइए कि गैप डाउन और गैप अप ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि हाँ भाई हमला करेगा, ठीक है हमला करेगा तो अब क्या कर सकता है? करो भाई। नहीं करेगा तो ठीक है मत करो भाई, है ना? हमको हमला करने से भी उतना नुकसान नहीं है और नहीं करने से भी नुकसान नहीं है। ऑलरेडी मार्केट ने उस खबर को डिस्काउंट कर दिया है। थोड़ा बहुत हमला कर देगा तो उस दिन थोड़ा आगे-पीछे हो जाएगा, वो अलग बात है। बाकी डिस्काउंट कर दिया है और कल भी छुट्टी है, तो ये भी चीज़ को ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी अपना अप में है, तो ये भी चीज़ है। तो आज जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ सेक्टर है, एचडीएफसी बैंक सेक्टर में जो स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक 1%, रिलायंस बताइए, अब ये ना हाई बनाया था, आ गया नीचे, बहुत बेशर्म है।
9-10% आ गया। 1611 का भी हाई बनाया था, आ गया 10%। तो ये है स्टॉक का हाल। आईसीआईसी बैंक भी आज दुखी किया हुआ है, इंफोसिस भी दुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि टीसीएस भी दुखी कर दिया। अब टीसीएस दुखी करता है तो बेचारा इंफोसिस अकेला क्या करे, तो टीसीएस में आज अच्छी खासी गिरावट है, तो कोई नहीं। एलएनटी इसमें भी आधा % की गिरावट है, लेकिन इन सब के बीच में एसबीआई वो टिका हुआ है मजबूती के साथ, 1000 के ऊपर, 1000 के पार पार। पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आईटीसी भी ठीक ठाक टिका हुआ है और टेरेंट भी ठीक ठाक है ना। तो अच्छा है, बढ़िया है। तो आप बोलिएगा सर आप खुश काहे हैं? अरे भाई हम खुश काहे हैं बता देते हैं। ये रहा गोल्ड, समझे? हम खुश काहे हम आपको बताते हैं। ये रहा गोल्ड और ये आपके पास भी है, आपके पास भी है पोजीशन। और आज दोनों पोर्टफोलियो में एक 1.03 और 1.27% जब पोर्टफोलियो अप रहता है ना, मुझे ना फर्क पड़ता है कि निफ्टी 50 पॉइंट गिर रहा है कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो प्लस है। भाई दुनिया कुछ भी करे, अपना पोर्टफोलियो ठीक रहता है ना, बड़ा शांति रहता है। इसीलिए तो आप लोग से ड्यूरिंग मार्केट में 1 घंटा 1.5 घंटा बातें कर रहे हैं, 1.5-2 घंटा बात कर रहे हैं। किस लिए? मन शांत है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान पे हमला होगा, हो जाए ससुरा, अपना कौन चीज़ है। नहीं होगा मत हो, हमरा कौन चीज़ ले जाएगा। सिंपल बात है। तो बहुत अच्छा है। और अभी भारत ने चाइना के लिए भी रास्ता खोल दिया है। अमेरिका को जो डर है ना, रसिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका को काफ़ी डर है। बाकी गोल्ड 46-42 पे है, बढ़िया है। सिल्वर भी 91, 90 कितना, आज सुबह में इस पे हम ले लिए थे जी, स्विंग में, अभी भी वही है। समझ रहे हैं? अरे चलने दीजिए, बम बम है। 261 आज 260, मतलब 270 का तो टारगेट लगता है कि पहुंच ही जाएगा। हमको ऐसा लगा कहीं 270 पहुंच तो नहीं गया, लेकिन चलो फाइनली नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल तो 270 का ही टारगेट रहेगा, है ना। और मेरे को लगता है कि 270 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा सूत्रों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि भाई इस जगह एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो ठीक है, आता है तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, अपना क्या है, अपना तो पैसा बन रहा है तो मजे ले रहे हैं। बाकी सर डॉलर इंडेक्स भी 98.90 पे चल गया, तो काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ पर रुपया भी 90 और 91 के बीच में, 90-19 पे है, तो ठीक है। चल रहा, रुपया को मत देखिए अब तो, रुपया को देखना अब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम ही कुछ बदल गया है। कौन है डॉलर, कैसा डॉलर। ये सिचुएशन अब बन रहा है, तो भारत को भी कई शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा हम तो भूल ही गए, मार्केट में वो बताना तो भूल ही गए सर, ये तो मैं मिस्टेक कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ट्रेंड पॉजिटिव है। इंडेक्स में कोई खास बिकवाली नहीं है, नॉर्मल है जी। कैश में भी दोनों में एन एन लिख देते जाओ, नॉर्मल है। कुछ है ये नहीं है तो क्या बताएं, सबको गोल्ड सिल्वर दिख रहा है, तो यहाँ पर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। ऊपर से रसिया, सॉरी, ईरान वाला फैक्टर है, ये है क्योंकि युद्ध होगा तो फिर सब जानता है कि युद्ध होगा तो गोल्ड सिल्वर भागेगा। तो ये चीज़ समझ के चलिएगा कि युद्ध होगा तो गोल्ड सिल्वर पर प्रॉफिट कहीं बुकिंग मत आ जाए, होता है। क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी पैसा यहाँ बना लिया, और हम लोग का काम क्या है, कुछ होने से पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरे 5% ऊपर नीचे खुल जाएगा और क्या होगा, आप ही बताइए ना। है एक कहावत नहीं है, छोड़िए नहीं बोलेंगे, जब माँ का खिलाया हुआ से पेट नहीं भरेगा तो बाप का होटल ले जाने से पेट भरेगा जी। है, जब माँ का हाथ का खिलाया हुआ से पेट नहीं भरेगा तो बाप कितना होटल ले जाए, पेट तो नहीं है भर पाएगा। वही तरह है, जब हम लोग ऑलरेडी इतने प्रॉफिट पे हैं, आज भी इतना प्रॉफिट है, तो काहे नहीं ये तो बुक, क्या हो जाएगा, एक बात समझिए ना, क्या हो जाएगा कल, 5% ऊपर हो जाएगा, यही हो जाएगा, 10% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही ना होगा, होने दीजिए। आज तक का तो मन में शांति है ना कि स्विंग में हमने लपेट लिया, कल का कल देख लेंगे, यही बात है। तो बहुत अच्छा है, कल मार्केट भी बंद है, इसका भी ध्यान रखिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कल मार्केट भी बंद है, तो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव है मुंबई में, तो जिस कारण से बंद है, तो ठीक है। बाकी वर्ल्ड का मार्केट चालू है। फिलहाल आइए इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ से मोटा मोटी निफ्टी पॉइंट, अच्छा 600 के पास आ गया, 609 के पास आ गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतना वॉलेटाइल हुआ है ना कि हम अपना इरादा बदल लिए हैं। 0.48 माइनस है, 0.22 माइनस है, बैंक भी थोड़ा माइनस है, फाइनेंस भी हल्का ½ % का माइनस है। अच्छा मिड कैप में तेजी है, 500.22, वाह। मिड कैप में तो तेजी दिख रहा है, मिड कैप तो 0.01, स्मॉल कैप में तेजी, वाह वाह, ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा है जी। सेक्टोरियल में देखिए, ऑटो पिटाया हुआ है, एफएमसीजी में, आईटी, अच्छा आईटी 1.5% आज डाउन है, मेटल चढ़ा हुआ है, फार्मा भी डाउन है, पीएसयू चढ़ा हुआ है, बढ़िया है। रियलिटी 1.5% पिटाया हुआ है, ऑयल एंड गैस थोड़ा प्लस में है, तो ठीक है। निफ्टी केमिकल हल्का माइनस में है, स्ट्रेटजी में आ जाइए तो मोटा मोटी अल्फा है। अरे ये क्या देख रहा हूँ, निफ्टी अल्फा 0.44% अप है, इसको क्या हो गया भाई, ये तो ताज्जुब। अरे ये हम लोग का लो वोलेटाइल माइनस में है। चलो, कभी सूरज पूरब से ही निकलता है, कभी पश्चिमों से निकल जा रहा है, क्या बोला जाए। तो अच्छा है, हाई बीटा का, अच्छा हाई बीटा भी काउंटर हाई है आज,
कोई नहीं। आज कहीं-कहीं थोड़ा-सा तेज़ी दिख रहा है। थीमेटिक में देखिए कमोडिटी भाई साहब 1.25% भागा भाई, कमोडिटी को छोड़ के गलती की है क्या? अरे रे! सीपीएससी ये तो 1.39 शाबाश! इंफ्रा पॉजिटिव है, गुड। तो कुल मिला के डिजिटल-विजिटल ठीके है और आगे बढ़ते हैं। डिफेंस भी देखिए हल्का पॉजिटिव दिख रहा है, चलेगा। कैपिटल मार्केट तो भाई होल्ड में है ही है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। देखते हैं, अगर सिचुएशन जिस तरह से चेंज होता है, तो होगा, नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, है ना? फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।